दोस्तों इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने परचेज की, परचेज करने पर आपके सप्लायर ने आपको इनवॉइस दिया, उस इनवॉइस में आपके सप्लायर ने आपको डिस्काउंट भी दिया। तो उस परचेज इनवॉइस पर मिलने वाले डिस्काउंट की एंट्री आपको किस तरह से करनी है, इसके 3 मेथड मैंने उस वीडियो में बताए हैं। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको उस वीडियो के लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके भी आप ये जान सकते हैं कि किस तरह से परचेज इनवॉइस में मिलने वाला जो आपको डिस्काउंट है उसकी एंट्री कैसे करना है। दोस्तों आज बात करते हैं कि हमने परचेज की, परचेज करने पर हमारे सप्लायर ने हमको परचेज इनवॉइस दिया। अब उस इनवॉइस में हमारे सप्लायर ने कुछ चार्जेस भी लगा दिए, जैसे कि हमाली चार्ज है, पैकिंग चार्ज है, लेबर चार्ज है, इस तरह के कुछ चार्ज भी वो लगा देते हैं। अब कुछ चार्ज तो वो इस तरह से लगाते हैं कि जो चार्ज उन्होंने लगाया उसके अमाउंट पर जीएसटी टैक्स कैलकुलेट नहीं कराते, यानी नॉन जीएसटी चार्जेस लगाते हैं। कुछ चार्जेस ऐसे लगाते हैं कि वो जो चार्ज लगाते हैं उसके अमाउंट पर जीएसटी टैक्स भी कैलकुलेट कराते हैं। तो दोनों ही तरह से यदि आपके परचेज के इनवॉइस में चार्ज लग कर आए हैं तो उनकी एंट्री आपको किस तरह से करनी है, ये मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है और यहाँ से चलते हैं हम क्रिएट में। मैंने क्रिएट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया, हम आ गए मास्टर क्रिएशन में और यहाँ से अकाउंटिंग मास्टर्स के अंतर्गत लेजर को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों हम आ गए लेजर क्रिएशन में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमने सप्लायर से परचेज की, सप्लायर ने हमको इनवॉइस दिया, उस इनवॉइस में उन्होंने जो चार्ज लगाया है उसके अमाउंट पर जीएसटी टैक्स कैलकुलेट नहीं कराया, यानी नॉन जीएसटी चार्ज लगाया है। तो इस तरह से जब भी आपके परचेज के इनवॉइस में चार्ज लग कर आए जिस चार्ज पर आपके सप्लायर ने जीएसटी टैक्स कैलकुलेट नहीं कराया है, तो उसके लेजर को बनाने के लिए आप इस तरह से बनाएंगे। मैं यहाँ पर कोई नेम नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर कर देता हूँ XYZ, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर लिख दिया XYZ और इसको दोस्तों XYZ मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और मैं यहाँ पर दोस्तों जो इस तरह का लेजर क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो XYZ की जगह आपको क्या करना है कि आपके सप्लायर ने जो भी चार्ज लगाया है ना उसका नेम आप यहाँ पर डाल देंगे। जैसे कि उन्होंने पैकिंग चार्ज लगाया है तो XYZ की जगह आप पैकिंग लिख देंगे और आप चार्ज नहीं करेंगे, आगे आप करेंगे एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि आपके परचेज के इनवॉइस पर जो भी चार्ज लग कर आए हैं वो आपके लिए एक्सपेंस हो जाएंगे ना, आपका खर्चा है, आपका नुकसान है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मान के चलता हूं उन्होंने XYZ चार्ज लगाया तो मैं यहाँ पर XYZ एक्सपेंस लिख दूंगा, ठीक है ना। एक्सपेंस लिख दिया और इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर लिख दूंगा नॉन जीएसटी, जिससे कि इस लेजर को लगाते समय हमको ये पता चल जाए कि हमको इस पर जीएसटी टैक्स कैलकुलेट नहीं कराना है, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी चार्ज आपके सप्लायर ने आपके इनवॉइस में लगाया है, परचेज जो इनवॉइस आपको मिला है उसमें लगाया है, तो उस चार्ज पर उन्होंने जीएसटी टैक्स कैलकुलेट नहीं कराया, तो जो नेम उन्होंने दिया है उसी नेम को आप XYZ के जेड की जगह रख दीजिए और आगे लिख दीजिए एक्सपेंस नॉन जीएसटी, ठीक है। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। अंडर दोस्तों हम इसको रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के, है ना। तो अंडर में हमारा कर्सर है और यहां पर मैं ले लूंगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप, है ना। ये देखिए अंडर में आ गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को मुझे यहाँ पर नो रखना है। टाइप ऑफ लेजर को भी मैं यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल करूंगा और आ जाऊंगा नीचे। नीचे आने के बाद दोस्तों स्टेटरी डिटेल्स है, यहाँ पर हमारा कर्सर है इज जीएसटी एप्लीकेबल, तो इसको दोस्तों आपको नॉट एप्लीकेबल करना है क्योंकि ये जो लेजर हम बनाने जा रहे हैं इस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है और हमको इस पर जीएसटी टैक्स कैलकुलेट भी नहीं कराना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कर दूंगा नॉट एप्लीकेबल। इस जीएसटी एप्लीकेबल को मैंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया। कर्सर है इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर, इसको भी मैं कर दूंगा नॉट एप्लीकेबल, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इस तरह का लेजर क्रिएट करना है जिस तरह से मैंने ये लेजर क्रिएट करने जा रहा हूं। और इसके बाद दोस्तों मैं क्या करूंगा, इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। अब मैंने ये लेजर क्रिएट कर लिया, किसके लिए कि जब भी हमारे परचेज के इनवॉइस में ऐसा चार्ज सप्लायर लगाकर दे जिस पर कि जिसके अमाउंट पर उसने जीएसटी टैक्स कैलकुलेट नहीं कराया है तो मुझे भी नहीं कराना है, तो मैं इस तरह से लेजर क्रिएट कर लूंगा और इस लेजर को लगा दूंगा। अब मान के चलता हूं कोई चार्ज उन्होंने ऐसा लगाया है जिस पर कि जीएसटी टैक्स भी कैलकुलेट कराया है। अब इसके लिए भी दोस्तों मैं यहाँ पर XYZ ही रखूंगा, ठीक है ना। आपको जो भी नेम रखना है वो आप यहाँ पर नेम रख सकते हैं, मैं XYZ कर दूंगा इस जगह पर, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपको जो भी
चार्ज लगकर आया है उसी का नेम इस जगह पर डाल देना है और आगे कर देना है एक्सपेंस। एक्सपेंस कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैं इस पर करूंगा @। अब जो ये चार्ज लगकर आया उस पर कितना % जीएसटी टैक्स कैलकुलेट कर रहा है हमारा सप्लायर, वही हमको यहाँ पर डालना पड़ेगा। मैं मान के चलता हूँ इस पर 18% है, तो मैंने इस पर कर दिया 18% और साथ में लिख दूंगा जीएसटी, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों आपको जब भी इस तरह का चार्ज आपके इनवॉइस में लगकर आया है जिस पर कि जीएसटी टैक्स कैलकुलेट किया गया है, तो आपको इस तरह से लेजर बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पर XYZ लिख दिया, इसकी जगह जो भी चार्ज लगकर आया है उस चार्ज का नेम डाल देंगे। आगे आप लिखेंगे एक्सपेंस, है ना, जैसे कि लेबर चार्ज लगकर आया है तो आप लेबर एक्सपेंस लिखेंगे। इसके बाद @ कर दिया। अब जो चार्ज लगकर आया है उस पर जो जीएसटी टैक्स कैलकुलेट कराया है वो कितने % का है, तो वो मैंने डाल दिया यहाँ पर 18% और जीएसटी लिख दिया। अब मैं इस लेजर को बनाते समय 18% इस पर जीएसटी रेट सेट करूंगा जिससे कि ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा ना। अब मैं एंटर प्रेस करता हूं। अंडर ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के ही रहेगा। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड में इसमें भी हमको नो ही रखना है। टाइप ऑफ लेजर में मैं नॉट एप्लीकेबल रखूंगा। अब आ जाऊंगा इस जगह पर, है ना। अब यहाँ पर स्टेटरी डिटेल्स में हमारा कर्सर है इज जीएसटी एप्लीकेबल, तो दोस्तों यहाँ हमको रखना पड़ेगा एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि ये जो लेजर बनाने जा रहे हैं हम, इस पर जीएसटी एप्लीकेबल और इस पर हमको जीएसटी टैक्स कैलकुलेट भी कराना है कितना, 18%, है ना। ऐसे ही कोई एक्सपेंस इस तरह से आपको बना रहे जो आप चार्ज लग कर आए हैं उस पर 12% टैक्स है, तो आप क्या करेंगे उस पर 12% सेट कर देंगे, और 5% है तो आप उस पर 5% सेट कर देंगे और ऊपर भी लिख देंगे, लेजर के नेम के साथ भी लिख देंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हम कौन सा लेजर लगाने जा रहे हैं, उस पर कितना हमको टैक्स कैलकुलेट यहाँ पर होगा, ठीक है ना। अब स्टेटरी डिटेल्स में इस जीएसटी एप्लीकेबल को मैंने एप्लीकेबल रहने दिया। एंटर प्रेस किया, हम आ गए सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में। इसको दोस्तों हमको यस करना होगा और यस करने के बाद हम अंदर जाएंगे और इस पर 18% टैक्स सेट करेंगे, जिससे कि इस तरह का लेजर, इस लेजर को जब भी हम लगाएंगे तो 18% उस पर जीएसटी टैक्स कैलकुलेट हो जाए। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को मैंने यस किया और अंदर चले गए। अंदर जब हम आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए जो जीएसटी डिटेल्स है वो हमको डालनी होती है। यहाँ पर HSN कोड जो भी सर्विस का है वो आप डाल सकते हैं। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में दोस्तों मैं रखूंगा नॉट एप्लीकेबल, ठीक है ना। इसको मैंने यहाँ पर कर दिया नॉट एप्लीकेबल। अब हमारा कर्सर आ गया टैक्सेबिलिटी में। टैक्सेबिलिटी में दोस्तों आपको टैक्सेबल करना है। क्यों? क्योंकि जीएसटी टैक्स तभी कैलकुलेट होगा जब वो टैक्सेबल होगा, है ना। तो ये टैक्सेबल है तभी तो इस पर 18% टैक्स है। अब मैंने इसको कर दिया टैक्सेबल, ठीक है ना। इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, इसको नो रखना है क्योंकि इस पर रिवर्स चार्ज हमको एप्लीकेबल नहीं कराना है। एंटर प्रेस किया, हमारा कर्सर आ गया इंटीग्रेटेड टैक्स में। अब मैं जो बनाने जा रहा हूं उस पर मैं क्या कर रहा हूं, XYZ एक्सपेंस @ 18% जीएसटी, तो यहाँ पर 18% में कर दूंगा। इंटीग्रेटेड में मैंने 18% किया तो अपने आप यहाँ पर सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में 9% हो गया। इसका मतलब क्या है कि जब मैं इस तरह की जो भी चार्ज हमारे यहाँ लगाए गए हैं हमारे इनवॉइस में, है ना, तो उसमें जब हमारे स्टेट से बाहर के सप्लायर हैं तो 18% IGST टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, और हमारी स्टेट का सप्लायर है और उसने जो ये चार्ज लगाया है तो वो 9% CGST और 9% SGST कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। अब मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा और इस जगह पर आ गए। टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज लेते हुए और इसको इस तरह से दोस्तों क्रिएट कर लेता हूं। अब मैंने दोनों लेजर क्रिएट कर लिए। अब मैं आ जाता हूँ एस्केप की प्रेस करके बाहर। अब चलते हैं सीधे बाउचर एंट्री में। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, यहाँ से मैंने बाउचर्स को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया और इस जगह पर F9 प्रेस करके मैं परचेज बाउचर को लेकर आ गया। मैंने जो परचेज की है उसकी एंट्री करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। मान के चलते हैं मैंने जो परचेज की है वो 2 मई में की है, तो मैंने यहाँ पर 2 मई डेट डाल दी। सप्लायर इनवॉइस नंबर हमारा कर्सर है, मान के चलते हैं 1254 नंबर इनवॉइस है, मैंने इस जगह पर इस तरह से ले लिया। पार्टीज अकाउंट नेम में कौन सी हमारी पार्टी है तो वो हम पार्टी यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है ना। अब हर्षित ट्रेडर्स हमारी फर्म है ना, जो कि हमारे सप्लायर पार्टी है, उसके नेम से मैंने लेजर बनाया। तो हर्षित ट्रेडर्स दिल्ली की पार्टी है ना, ये मैंने यहाँ पर लगा दिया। परचेज लेजर, परचेज का लेजर लगा दिया। बाकी सब कुछ आपको नॉर्मल ही करना है ना। मैं यहाँ पर ए स्टॉक आइटम ले लेता हूँ, 100 की क्वांटिटी मैंने परचेज किया है। बी स्टॉक आइटम भी मैंने 100 की क्वांटिटी में परचेज की है इस इनवॉइस में, और सी जो हमारा स्टॉक आइटम है उसको भी मैंने 100 की क्वांटिटी में परचेज किया है, ठीक है ना। इससे कहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, इसको जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर मैंने ABC स्टॉक आइटम डाल दिए हैं। जो आपने जो भी प्रोडक्ट परचेज किए होंगे उस नेम के आप स्टॉक आइटम यहाँ पर डाल देंगे, और इस तरह से मैं इस परचेज की एंट्री को करने जा रहा हूँ। नॉर्मल है, अभी कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब इस जगह देख रहे हैं तो 48,000 रुपये इसकी टैक्सेबल वैल्यू हो गई है ना। ये सारे तीनों प्रोडक्ट हैं, एक पर 18% टैक्स है, बी पर 28% और सी पर 12% है ना, तो टैक्स भी कैलकुलेट कराना होगा। अब हमारे जो सप्लायर थे है ना, उन्होंने क्या किया कि इस पर टैक्स भी कैलकुलेट कराया, तो IGST टैक्स उन्होंने कैलकुलेट कराया इस पर। क्यों? क्योंकि हमारी जो फर्म है वो MP में है और हमारे जो सप्लायर है वो दिल्ली के हैं,
तो वो क्या करेंगे, IGST यानी इंटीग्रेटेड टैक्स यहाँ पर कैलकुलेट कराएंगे, क्योंकि ये इंटर स्टेट का मामला हो गया। उन्होंने इस पर IGST टैक्स भी लगा दिया, ठीक है, यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब उन्होंने क्या किया, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है ना। अब उन्होंने IGST टैक्स भी इस पर कैलकुलेट करा दिया। 48,000 रुपये जो टैक्सेबल वैल्यू हुई उस पर 8,560 रुपये टैक्स कैलकुलेट हो गया। अब उन्होंने क्या किया, इस पर एक ऐसा चार्ज लगाया जिसके अमाउंट पर उन्होंने GST टैक्स कैलकुलेट नहीं कराया। तो मैं यहां से अब क्या करूंगा, लिस्ट ऑफ लेजर्स में से उस लेजर को ले लूंगा। तो मैंने यहां पर कौन सा लेजर बनाया था, XYZ एक्सपेंस नॉन GST, है ना, उस लेजर को मैंने यहां पर लगा दिया। मैंने कौन सा लेजर लगाया, XYZ एक्सपेंस नॉन GST। क्यों, क्योंकि इन्होंने जो चार्ज लगाया था उसी नेम से मैंने एक्सपेंस का लेजर क्रिएट कर लिया, और इन्होंने जो चार्ज लगाया था उस पर GST टैक्स कैलकुलेट नहीं कराया है, तो मैं भी यहाँ पर GST टैक्स कैलकुलेट नहीं करा पाऊंगा ना। जैसा आपके सप्लायर ने किया है वैसा ही आपको करना होगा। तो मैंने XYZ एक्सपेंस का जो लेजर बनाया था नॉन GST वाला, उसको इस जगह पर लगा दिया, और इन्होंने यहाँ पर क्या किया कि 1,000 रुपया इस चार्ज का लगाया, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 1,000 रुपये डाल देता हूँ। इससे पहले मैं इसकी आपको टोटल वैल्यू दिखाता हूँ। टोटल देखेंगे आप नीचे, तो इसकी जो वैल्यू है 56,560 रुपए होगी, जिसको कि हम इनवॉइस वैल्यू भी बोलते हैं, है ना। इस इनवॉइस की वैल्यू कितनी है, 56,560 रुपए। ये 1,000 रुपए अभी मैंने इसमें ऐड नहीं किए हैं। अब 1,000 रुपए ये जो है मैंने यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो देखिए नीचे की जो वैल्यू थी इनवॉइस वैल्यू, वो 57,560 रुपए होगी, यानी 1,000 रुपए इसमें ऐड हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 8560 रुपए जो थे टैक्स के, IGST के, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इस 1,000 रुपए पर टैक्स कैलकुलेट सामने वाले ने नहीं कराया था, तो मैंने भी नहीं कराया। इस तरह का जो चार्ज उन्होंने लगाकर दिया था 1,000 रुपया, तो उन्होंने उस पर GST टैक्स कैलकुलेट नहीं कराया, तो मैंने भी नहीं कराया। और हमारा इनवॉइस उनके इनवॉइस से पूरी तरह मेल खा जाएगा। टैक्सेबल वैल्यू उनके इनवॉइस में 48,000 रुपए थी, हमने जो यहाँ पर एंट्री की उसमें भी 48,000 रुपए टैक्सेबल वैल्यू रही। 8560 रुपए यानी 8,560 रुपए जो उन्होंने IGST के लगाए थे, हमारे यहाँ भी 8,560 ही रुपए रहे। और इसके बाद 1,000 रुपए उन्होंने एक्सपेंस वो चार्ज लगाया था, तो मैंने 1,000 रुपए यहाँ पर कर दिए। और उसके बाद 57,560 रुपए उनके इनवॉइस में थे, और हमारे में भी इनवॉइस वैल्यू इतनी आ रही है, तो यहाँ पर हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आप एंट्री कर सकते हैं, है ना। और इसको सेव कर लेंगे तो आपकी एंट्री हो गई। अब दूसरा तरीका बताते हैं आपको। मैं इस लेजर को इस जगह से हटा देता हूँ, ठीक है ना। इस लेजर को मैंने हटा दिया। अब देखते हैं दूसरा तरीका, है ना। अब इन्होंने क्या किया कि एक ऐसा चार्ज लगाया जिस पर कि 18% GST टैक्स कैलकुलेट कराया। तो वो मैंने लेजर क्रिएट कर रखा है, तो उस लेजर को मैं यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर्स में ले लूंगा। XYZ एक्सपेंस @ 18% GST। देखिए मैंने इस लेजर को इस जगह पर लगा दिया, ठीक है ना। XYZ एक्सपेंस @ 18% GST, और इस पर मैंने 18% GST टैक्स सेट किया था, और वो इस पर कैलकुलेट भी होगा। सप्लायर ने भी यही कराया है, तो हम भी यही कराएंगे, ठीक है ना। इस जगह पर हम आ गए। अब देखिए इसमें भी मान के चलता हूँ 1,000 रुपए इसका भी इन्होंने चार्ज किया है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 1,000 रुपए। और इस 1,000 रुपए पर एंटर मारने से पहले मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, नीचे जो वैल्यू देख रहे हैं आप 56,560 रुपए है, और पहले इसमें 1,000 रुपए ऐड किया था तो 57,560 रुपए हो गया था, है ना। इसके अलावा IGST हमारा 8,560 था, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। अब इसका इफेक्ट पड़ेगा, इसका इफेक्ट इसकी टैक्सेबल वैल्यू पर भी पड़ेगा। यानी अभी इसकी वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, 48,000 रुपए, तो वो 1,000 और बढ़ जाएंगे, 49,000 हो जाएगी। इस इनवॉइस की जो टैक्सेबल वैल्यू होगी 49,000 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 48,000 पर भी टैक्स कैलकुलेट किया गया है, और 1,000 रुपए जो मैं ये लगाने जा रहा हूं इसमें, इस पर भी टैक्स कैलकुलेट होगा, कितना, 180 रुपए, तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा ना। तो 48,000 की जगह ये इसकी टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी 49,000, 48,000 प्लस 1,000 जो ये चार्ज GST वाला लगाया गया है वो, है ना, 49,000 हो गए। और 8,560 रुपए जो इस पर IGST लगा है, तो 1,000 रुपए पर 18% कितना हो गया, 180 रुपए। तो 8,560 रुपए में 180 रुपए और ऐड हो जाएंगे इसमें, ठीक है ना। और नीचे वैल्यू आ जाएगी टोटल। अब मैं इसको एंटर प्रेस करता हूं, देखिए एंटर प्रेस किया तो क्या हो गया, ये अब 8,740 रुपए हो गए। जितना IGST टैक्स पहले आ रहा था उसमें 180 रुपए और ऐड हो गए, यानी 1,000 पर 18% 180 रुपए होगा, तो वो इसमें ऐड हो गया। अब इस इनवॉइस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस इनवॉइस की जो टैक्सेबल वैल्यू वो दोस्तों हो जाएगी 49,000 रुपए, क्योंकि 48,000 है, इस पर भी टैक्स लगा है, और 1,000 रुपए इस पर भी टैक्स लगा है ना। तो इसकी जो टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 49,000 रुपए, और इसकी इनवॉइस वैल्यू हो जाएगी टोटल 57,740 रुपए, और 8,740 रुपए इस पर हो गया टैक्स। अब क्या होगा दोस्तों कि जब हम इस तरह से एंट्री कर लेंगे, जब भी हमारे पास ऐसे चार्जेस लग कर आएंगे जिन पर कि GST टैक्स कैलकुलेट कराया गया, इस पर 18% कराया गया था, तो मैंने यहाँ पर
XYZ एक्सपेंस @18% GST बना लिया था। कोई ऐसा चार्ज लगकर आता है आपके ऊपर जिस पर कि 5% GST टैक्स कैलकुलेट कराया गया है, तो आप यहाँ पर XYZ एक्सपेंस @5% GST का लेजर बनाएंगे और उस पर 5% GST टैक्स सेट कर देंगे, जैसा कि मैंने इस लेजर में 18% सेट किया था। और यहाँ पर लगाएंगे तो टैक्स अपने आप यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये कैलकुलेट हो रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया कि 8,740 रुपए जो IGST का अमाउंट है, ये दोस्तों हमारे लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगी और इस पूरे ही अमाउंट को हम GSTR 3B में क्लेम कर सकते हैं। यानी ये नहीं है कि जो आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू थी, जैसे 48,000 रुपये प्रोडक्ट हमने 48,000 का परचेज किया, तो उस पर जो टैक्स आप देकर आए हैं वही ITC होगा, नहीं। आप जो चार्जेस लगे हैं उन चार्जेस पर भी जो टैक्स देकर आए हैं उसकी भी ITC आप क्लेम कर पाएंगे। तो इस इनवॉइस की ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट 8,740 रुपए IGST के हेड में हम क्लेम कर पाएंगे। और दोस्तों इसको सेव करना है तो इसको हम इस तरह से कर देंगे सेव और एंटर प्रेस कर। तो दोस्तों इस तरह से आपको क्या करना है, जब भी आपके सप्लायर आपको इनवॉइस देते हैं, उस इनवॉइस में जब वो इस तरह के चार्ज लगाते हैं जिनके अमाउंट पर GST टैक्स कैलकुलेट नहीं कराते हैं, तो आपको कैसे लेजर क्रिएट करना है, किस तरह से उसकी एंट्री करना है, क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके परचेज की एंट्री पर, वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आपने जो परचेज की उस परचेज का जो इनवॉइस आपको मिला, उस इनवॉइस में आपके सप्लायर ने ऐसा चार्ज लगाया जिसके अमाउंट पर GST टैक्स कैलकुलेट कराया, तो किस तरह से आप लेजर क्रिएट करेंगे, किस तरह से आप उस तरह से टैक्स कैलकुलेट कराएंगे, और इस तरह से आपको दोस्तों कार्य करना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपके सप्लायर ने जिस तरह से जो भी तरीका अपनाया है वही तरीका आपको अपनाना होगा, है ना। अगर आप उसके अलावा कोई दूसरा तरीका अपना लेते हैं तो क्या होगा कि आपके सप्लायर ने जो आपको इनवॉइस दिया है उस पर जो टैक्स लगाया है वो अलग निकल कर आएगा और आप जो एंट्री करेंगे उसमें टैक्स अलग आएगा, डिफरेंट हो जाएगा ना। इसी तरह से जो इनवॉइस की वैल्यू होगी, टोटल वैल्यू होगी, उसमें भी अंतर आ जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू में भी अंतर आ जाएगा। तो आपको हमेशा वही तरीका अपनाना है परचेज के इनवॉइस की एंट्री करते समय जो तरीका आपके सप्लायर ने अपनाया है। मैं समझता हूं आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।